विटामिन सी से भरपूर बहुत ही तेजी से इम्यूनिटी बढ़ाने वाला आज हम आंवले की दो ऐसी बहुत ही स्वादिष्ट आसान रेसिपी बनाने वाले हैं जिसे आप महीने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। यहाँ पे मैंने लिया है 500 ग्राम आंवले। आंवले को अच्छे से धो लिया है। आंवले की कोई भी रेसिपी बनाए तो कोशिश करें कि थोड़े बड़े साइज के आंवले हो। बहुत छोटे आंवले में कसैलापन ज्यादा होता है और दाग धब्बे आंवले में कम हो। अगर आंवले सड़े हो तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो सबसे पहले हम आंवले को उबालेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुकर लिया है, इसमें डाल दीजिए धुले हुए आंवले। तो आज मैं आपको इसी आंवले से दो रेसिपी बताने वाली हूँ। 1 कप पानी डाल दें और अब हम 4 सीटी तक आंवले को उबाल लेते हैं। मतलब कि जैसे 1 सीटी आएगा लो फ्लेम पे 3 सीटी और लगा लेंगे। कुकर खुद से ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं आंवले बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं और जब पकेंगे ना तो खुद ब खुद बीच से फट जाएंगे। और अब हम कुकर से आंवले को बाहर निकाल लेते हैं। तो जो आंवले का उबला हुआ पानी है दोस्तों, इससे आप हेयर वॉश कर सकते हैं। रेसिपी में हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि आंवले के पानी में कसैलापन होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 भागों में आंवले को बांट लिया है। तो एक भाग में मैंने 8 आंवले रखे हैं। तो जिसमें ज्यादा आंवले हैं पहले हम उसे बनाएंगे। तो बस इस तरीके से कीजिएगा ना तो बहुत ही आसानी से बीज बाहर आ जाएगा। तो आंवले को आप किसी भी रूप में खाइए। बच्चे आंवले खाना नहीं चाहते, लेकिन अगर इस तरीके से आप बना के देंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो आंवले खाए हैं। इसलिए इस आसान रेसिपी को ज़रूर बनाएं। बीज निकालने के बाद इस तरीके से हाथों से हल्का सा मैश कर लें। बिल्कुल बारीक नहीं करना है, बस ऐसे हल्का सा दबाव दे दें। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाया है, इसमें डालिए 1 टेबलस्पून घी, ऑयल या सरसों का तेल, आप कुछ भी डाल सकते हैं। पहली चीज डालिए 1/4 टीस्पून मेथी दाना, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना डालें। 1/2 टेबलस्पून कलौंजी यानी कि मंगरेल, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 छोटी चम्मच जीरा। तो जो अचार में मसाले डालते हैं बस वही हमें डालना है। बहुत ही थोड़ा सा राई 1/4 टीस्पून, 2 चुटकी हींग। तो देखिए कलर बदलने लगा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। अब इसमें डाल दीजिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा नहीं होता है, इससे बहुत ही प्यारा रंग आएगा। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर भी डाल दीजिए। फिर से एक बार मिला लीजिए और जैसे ही हल्दी मिर्च डालेंगे तुरंत डाल दीजिए उबले हुए मैश किए हुए आंवले। डालें। अब इसमें हम डालेंगे 200 ग्राम गुड़। तो गुड़ जितनी काली हो ना उतना ही ज़्यादा शुद्ध होता है। गुड़ को मैंने चाकू से काट लिया है और गुड क्वालिटी का ही गुड़ का इस्तेमाल करें। तो आंवले में जब गुड़ मिल जाता है तो फ़ायदा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मिला लीजिए। और गुड़ के भी फ़ायदे हर कोई जानते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि खुद ब खुद गुड़ पिघलना शुरू हो गया है। गुड़ जब तक पिघल रहा है बाकी की चीज़ हम डाल देते हैं 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। फिर से एक बार मिला लीजिए। 2 चम्मच पानी डाल दीजिए ताकि गुड़ जल्दी से पिघल जाए। आप कद्दूकस करके डालिएगा ना तो पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। 1/2 टीस्पून काला नमक डाल दें और बहुत ही थोड़ा सा नमक। तो खट्टे मीठे के साथ काला नमक बहुत ही टेस्टी लगता है और नमक हमने अलग से इसलिए डाला ताकि सब कुछ बैलेंस रहे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। गुड़ डालने के बाद 5 मिनट के लिए और पका लिया है। और इतना गीला गीला ज़रूर रखिएगा क्योंकि जब ये ठंडी होगी ना तो गुड़ खुद ब खुद बहुत गाढ़ी हो जाएगी। फ्लेम कर दीजिए बंद। मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। तो आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। पराठे के साथ बहुत ही बढ़िया लगेगा। नाश्ते में खाइए, डिनर में खाइए, कैसे भी खाइए, लेकिन खाइए ज़रूर। और आपने देखा बनाना कितना आसान है। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए। तो देखिए कितनी अच्छे से मैश हो चुका है। अगर आपको थोड़े साबुत आंवले पसंद हैं तो हमने जो मैश किया था ना वो स्टेप नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट बीज निकाल के बना लीजिएगा। तो गुड़ यहाँ पे मैंने 200 से 250 ग्राम इस्तेमाल किया है। अगर आंवले ज़्यादा कसैले होंगे तो आपको 100 ग्राम ज़्यादा गुड़ भी लग सकता है। तो दोस्तों आप इसे खट्टी मीठी अचार बोल लीजिए,
आंवले की लौंजी बोल लीजिए, आंवले का लौंज या फिर चटनी, कुछ भी बोल लीजिए। खाने में तो बहुत ही मजेदार है और आपको बहुत पसंद आएगा। और अब सेकंड रेसिपी के लिए जो आंवले हमने बचा के रखे थे, इसका भी बीज निकाल लेते हैं। तो आप भी एक बार में इस तरीके से आंवले उबाल लीजिए और एक साथ 2 रेसिपी अलग अलग बनाइए। बहुत ही स्वादिष्ट चटपटी रेसिपी है। बीज अलग करने के बाद छोटी कढ़ाई या फिर तड़का पैन चढ़ाएं। अब डाल दीजिए 1 टेबलस्पून सरसों का तेल। फ्लेम बिल्कुल कम रखिए। डाल दीजिए 1 टीस्पून चना दाल, 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 चुटकी हींग। तेल जब पूरी तरीके से गर्म ना हो तभी मसाले डालना शुरू कीजिए, वरना तड़का जल सकता है। अब डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच उड़द की दाल, आधा छोटी चम्मच सौंफ। तो देखिए हल्का हल्का कलर आने लगा है। तो इस रेसिपी में मैं अदरक लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आपकी इच्छा हो तो डाल सकते हैं। अब डाल दीजिए 3 से 4 सूखी लाल मिर्च और 10 से 12 करी पत्ता। साथ में डाल दीजिए 2 से 3 हरी मिर्च। एक बार मिला लें। तो देखिए तड़का तड़क चुका है। फ्लेम बंद कर दें। तो कढ़ाई का टेम्परेचर कम हो जाए, इसलिए इसी टाइम डाल दीजिए आंवले और एक बार मिला लें। अब मिक्सी का जार लीजिए, आंवले के साथ तड़का डाल दें। अब डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक और 50 ग्राम धुली हुई धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ता का स्टेम के साथ ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। बिना पानी डाले मिक्सी को बीच में रोकते हुए हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। तो बीच बीच में आपको इस तरीके से चम्मच से हिला लेना है और बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, क्योंकि हम स्टोर करने वाले हैं। अगर आप 5-6 दिन में ख़त्म करना चाहते हैं तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं। तो देखिए दरदरा पीस लिया है। तो लीजिए बहुत ही स्वादिष्ट कुछ अलग तरीके से बनी आंवले की चटपटी चटनी बनके तैयार है, जो हर खाने का स्वाद दुगना कर दे। तो ये चटनी औषधि से कम नहीं, ज़रूर ट्राई कीजिए। तो कई बार ऐसा होता है कि सब्जी बनाने का मन नहीं करता या खाने का मन नहीं करता, तो ऐसे में ये चटनी के साथ आप 2-4 रोटी आराम से खा लेंगे। तो दोनों खट्टी मीठी चटपटी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और आज की रेसिपी कैसी बनी ये भी बताएं।